अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस राय और कैनोला की जो फसल है उसकी काश्त मुकम्मल हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राय और कैनोला की अब तक की सूरत हाल कैसी है। तो काश्त होने के बाद जो हम सबसे पहली जो चीज़ देखते हैं वो देखते हैं कि फसल की जो जर्मिनेशन है वो कैसी हुई है। तो इस साल अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में राय और कैनोला की जो जर्मिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त हुई है। उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न है, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस साल जो मौसम सरमा है वो वक्त से पहले ही शुरू हो गया है। एक तो अक्टूबर के जो शुरू है तब से मौसम ठंडा आ रहा है और वस्त अक्टूबर में बारिशें भी हो गई हैं, जिसकी वजह से जो राय और कैनोला की जर्मिनेशन है ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो गई है। दूसरी बात ये है कि बहुत से किसानों ने पिछले साल एंड सितंबर में लगाया था राय कैनोला, उनकी फसल जो है उन्होंने महसूस किया कि कोरे से ज़्यादा मुतासर हुई है। तो ऐसे किसानों ने अपनी फसल जो है वो एंड सितंबर के बजाय वस्त अक्टूबर में काश्त की, जिसकी वजह से जो फसल की जर्मिनेशन थी वो बेहतर हुई है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान में राय कैनोला की जो जर्मिनेशन थी वो मज़ीद बेहतर नज़र आने लग गई। तो आज की इस वीडियो में हम मज़ीद ये बात करेंगे कि ये जो फसल की अच्छी जर्मिनेशन हुई है इससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और इसमें अगर कोई नुकसान का पहलू है तो कैसे उसको अवॉइड करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इस वाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमने ये तो इसमें वैसे आम तौर पे जो होता है वो ये होता है कि अगर फसल ज़्यादा घनी हो जाए तो किसान छिदराई करके अपने फसल में से कमज़ोर और बीमार पौधों को निकाल देते हैं, और जो फसल की मजमूई तौर पे पौधों की तादाद होती है उसको स्टैंडर्ड रेट तक ले आते हैं। लेकिन ये बहुत कम होते हैं, तकरीबन 90% हमारे जो किसान हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते या वो नहीं करते छिदराई का अमल। तो अगर वो ऐसा नहीं करते फिर भी कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनको करके हम अपनी फसल जो है उसको कम घनी रख सकते हैं और इसकी जो पैदावार में कमी है उससे बचा सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा घनी फसल होती है उसकी पैदावार कम होती है। तो इस हवाले से जो सबसे पहला जो हमने अमल करना है वो ये है कि हमने अपनी फसल को जो पानी है इस सीज़न में वो पहले के मुकाबले में कम लगाना है। दूसरा ये है कि जो पहला पानी लगाना है वो हमने कोशिश करनी है कि जितना लेट लगा सके उतना बेहतर है। अगर हमारी फसल कमज़ोर नहीं पड़ रही, मुरझा नहीं रही या पतली नहीं हो रही, पीली नहीं हो रही, तो फिर हमने कोशिश करना है कि पानी लेट ही लगाएँ यहाँ तक कि फूलों पे फसल आ जाए। तो दूसरी बात ये है कि एक तो पानी की हमने कम लगाने हैं और पहले पानी को जितना हो सके लेट ले जाना है। इसमें एक और भी फ़ायदा हो जाएगा कि इस साल क्योंकि मौसम सर में हल्की-हल्की बारिशें भी हो रही हैं तो ज़मीन में वतर काफ़ी है, तो इस तरह से हम एक पानी का अपना खर्चा बचा भी सकते हैं। बाद में इसी खर्चे की बेस पे हम कोरे के दिनों में अगर एक इज़ाफ़ी पानी लगा देंगे तो इस तरह से हमारी जो फसल है वो कोरे से कम मुतासर होगी। अच्छा, ये तो एक पानी वाला को कम लगाने वाला अमल था और पहला पानी लेट लगाने की बात थी। दूसरा ये करना है कि इस सीज़न में हमने जो यूरिया यानी कि जो नाइट्रोजन खाद देने वाली खाद है, उसको हमने कम इस्तेमाल करना है, और उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इस साल अमोनियम सल्फ़ेट इस्तेमाल कर लें। वैसे जिस तरह यूरिया नाइट्रोजन देने की इस्तेमाल होती है उसी तरह अमोनियम सल्फ़ेट से ही हम अपनी फसल को यूरिया देंगे, लेकिन उसमें ये होता है कि अमोनियम सल्फ़ेट में जो नाइट्रोजन होती है उसकी मिकदार कम होती है, जबकि उसकी जगह कुछ मिकदार सल्फ़र की होती है, और सल्फ़र का ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि ये खुद तेल को पैदा करने वाली एक अंसर है। तो ये जो हमारी तेलदार जिनास हैं जैसे राया कैनोला, इनमें सल्फ़र का जो एलिमेंट होता है ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसकी वजह से हमारी जो फसल के दाने होते हैं वो ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करते हैं और उनकी जो रंगत और उनका साइज़ वज़न है वो भी बेहतर हो जाता है। तो अमोनियम सल्फ़ेट को हम इस्तेमाल कर लें अगर यूरिया की जगह, और इसकी जो पहले या दूसरे पानी पे या दोनों पानियों पे आधी-आधी बोरी इस्तेमाल कर लें, तो इस तरह हमारी जो फसल है इसको नाइट्रोजन मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन की इसमें मिकदार कंट्रोल्ड होगी तो इस तरह हमारी जो फसल है वो बहुत ज़्यादा घनी नहीं होगी, और फिर भी किसी हद तक घनी तो होगी, लेकिन ये है कि हम उसको कम घना कर सकेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा फूलों पे, फलियों पे ले आएँ ताकि उसकी जो पैदावार है उसमें इज़ाफ़ा हो।